ऑफ गीतामृता सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन हमारे आज के श्रीमद् भागवतम के अध्ययन में। कार्यक्रम की शुरुआत भगवत नामोच्चारण के साथ, तो मेरे साथ दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यत्कृपातमहं वन्दे श्रीचैतन्य ईश्वरं। यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणीं। हरे कृष्णा। एक बार फिर से सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत हमारे आज के श्रीमद् भागवतम के अध्ययन के लिए। जब तक कि डिस्प्ले होगा पीडीएफ, चूंकि मेरा लैपटॉप ओपन नहीं हो रहा है, जो कि कल ओपन होगा, तो मीनाक्षी माता जी पीडीएफ हिंदी वाला ढूंढ रही हैं। अदरवाइज इंग्लिश वाला भी हम कर सकते हैं। मीनाक्षी माता जी, हम लोग इंग्लिश वाला भी कर सकते हैं, अगर नहीं मिलेगा तो डायरेक्टली आप गूगल से ले लेंगी। जब तक कि वो करती हैं तब तक मैं शुरुआत करता हूं, क्योंकि मेरे पास वो वर्ष है। आशा है आप लोगों तक मेरी आवाज पहुंच पा रही होगी। हरे कृष्णा। आप लोग सुन पा रहे हैं? जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी मिल गया मुझे वो हिंदी वाला वर्जन। अच्छा, 11312 पेज नंबर बता दीजिए। 600 पेज नंबर। हाँ, आप 610 डाल करके देखिए वहां पे, जी। उसमें ऊपर नीचे करना हो सकता है आपको। श्लोक संख्या 12 ना? यस, 11312। आप सॉरी 689 है प्रभु जी पेज नंबर। नहीं, पीडीएफ में क्या, या आपके बुक में? बुक में प्रभु जी। नहीं, बुक की बात कौन कर रहा है? पीडीएफ सॉफ्ट कॉपी जो आप स्क्रीन पे देखते हैं वो अलग है ना। ओके, जब तक आप डिस्प्ले करते हैं तब तक वर्ष में पढ़ता हूं, आप लोग सुनिए। रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम कैंटो फर्स्ट, स्कंद 1, अध्याय 13, श्लोक संख्या 12। इति उक्तो धर्मराजेन सर्वं तत् समवर्णयत् यथानुभूतं क्रमशो विना यदुकुलक्षयम्।
इति धर्मराज, इस प्रकार से धर्मराज युधिष्ठिर के बोलने पे, प्रश्न पूछने के बाद विदुर जी ने क्या किया? सर्वम तत् समवर्णयित, उन्होंने सारा वर्णन किया कि वो कहां कहां गए, किन किन तीर्थों की यात्रा की, किन किन लोगों से मिले, क्या क्या समझे, क्या क्या बात हुई, इसका वर्णन यथानुभूतम, जिस प्रकार से उनकी अनुभूति हुई, जितना उनको रिमेंबर याद था उसके अनुसार क्रमशः, क्रम से बतलाते गए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। एक चीज नहीं बतलाया, विना यदुकुलक्षयम, एक चीज उन्होंने नहीं बतलाया, वो यह था कि यदुकुल का नाश कैसे हुआ। तो आपने explain कर दिया है जो हमने वर्ष पढ़ा, मैं एक बार और फिर से पढ़ देता हूं आप लोग के लिए। इति युक्तो धर्मराजेन सर्वं तत्सम्य वर्णयत् यथानुभूतं क्रमशो विना यदुकुलक्षयम्। तो युधिष्ठिर महाराज ने सब कुछ बतला दिया अपनी यात्रा के विषय में, एक सिवाय एक चीज कि किस प्रकार से यदुकुल का नाश हुआ। ओके, सो विल गो टू द नेक्स्ट श्लोका, श्लोक संख्या, क्योंकि इसमें केवल तात्पर्य, ओके ऐसा करते हैं कि इसका अनुवाद पढ़ लेते हैं। यस, भावना गुप्ता माता जी अनुवाद पढ़िए, फिर हम लोग दूसरे श्लोक पे जाएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। अनुवाद हरे श्रीला कृष्ण। प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। महाराज युधिष्ठिर द्वारा इस तरह पूछे जाने पर महात्मा विदुर ने क्रमशः सब कुछ कह सुनाया, जिसका उन्होंने स्वयं अनुभव किया था। केवल ओके, यदुवंश के विनाश की बात उन्होंने नहीं कही। हरे गुड, कृष्ण प्रभु। हरे। सो नाउ विल रीड द नेक्स्ट श्लोक, इसमें तात्पर्य नहीं है, फिर हम लोग समझेंगे। सो श्लोक संख्या 13। नन्व अप्रियम दुर्विषहम नृणाम स्वयं उपस्थितम नावेद्यत सकरुणो दुखी दुखितान दर्शतुम अक्षमः। नन्व अप्रियम, ननु अप्रियम, दुर्विषहम नृणाम स्वयं उपस्थितम नावेद्यत सकरुणो दुखितान द्रष्टुम अक्षमः, अक्षमः। सो अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। सुनीता माता जी रीडिंग करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अनुवाद तथा तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी द्वारा। शिला प्रभुपाद जी की जय। अनुवाद। जय। दयावान महात्मा विदुर पांडवों को कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे, अतएव उन्होंने इस अप्रिय तथा असहाय घटना को प्रकट नहीं होने दिया, क्योंकि आपदाएं तो अपने आप आती हैं। तात्पर्य। नीति शास्त्र के अनुसार ऐसा अप्रिय सत्य नहीं कहना चाहिए जिससे अन्यों को कष्ट हो। विपदा सदैव प्रकृति के नियमानुसार स्वतः आती है, अतः इसका प्रचार करते हुए इसे अधिक उभारना नहीं चाहिए। विदुर जैसे दयावान व्यक्ति के लिए विशेष रूप से पांडवों के साथ व्यवहार करते हुए यदुवंश के विनाश जैसी अप्रिय घटना को उद्घाटित करना प्राय असंभव था, इसीलिए उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सो यहां पर प्रभुपाद जी बतला रहे हैं, दोनों श्लोकों में देखेंगे। पहले श्लोक में आपने देखा कि वर्णन है कि विदुर जी ने अपने सारे अनुभव को बतलाया
सिवाय एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं दिया कि यदुकुल का नाश हो गया। भगवान कृष्ण जो है वो इस धरती से जा चुके हैं और सारे यदुवंशी का नाश हो गया है। और 13वें नंबर श्लोक में बतला रहे हैं, महात्मा विदुर, देख रहे हैं, विदुर जी केवल एक मंत्री विदुर न है, वो महात्मा है। क्यों? क्योंकि वो तो महात्मा शुरू से ही थे, लेकिन अब वो फुल फ्लेज एक रिनंसिएंट की भांति, एक त्यागी की भांति, एक महात्मा की भांति कोई भी भौतिक कार्य नहीं कर रहे हैं। और भौतिक कार्य मीन्स पहले वो धृतराष्ट्र के साथ बहुत सारे भौतिक कार्यों में लगे हुए थे जो कि राज्य से संबंधित था, लेकिन अब वो केवल और केवल आत्म विद्या या भगवत विद्या को समझने और बतलाने में लगे हुए हैं। तो इसलिए महात्मा विदुर। तो महात्मा विदुर क्या समझे? उनका उनका और शास्त्रों का मानना है, यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि शास्त्रों के आधार पर अप्रिय घटना मीन्स निगेटिव न्यूज को डिस्क्लोज करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, क्योंकि क्योंकि जो निगेटिव है, दुख से भरी हुई है, दुखदाई है, वो स्वतः बाहर आ जाएगा। मतलब कहने का अर्थ है हमें हर समय पॉजिटिव न्यूज जो है वो पब्लिक करना चाहिए। निगेटिव न्यूज को पब्लिक करने की आवश्यकता नहीं है। निगेटिव न्यूज स्वतः समय के साथ बाहर आ जाएगा। तो ऐसा करने से क्या होगा? तो प्रभुपाद जी यहां लिख रहे हैं कि अप्रिय घटना जो है, ये जो अप्रिय घटना थी भगवान और यदुवंश के अप्रकट होने की, वो एक बहुत बड़ी विपत्ति थी, आपदा थी। और आपदाओं के विषय में भविष्यवाणी या आपदा, या तो भविष्यवाणी कहें या हम कभी भी उसको उद्घाटित करना नहीं चाहेंगे। क्यों? क्योंकि जो दुख दर्द आपको मे भी बाद में थोड़ा कम होगा, आप उसको पहले जानेंगे तो आप पहले से भयभीत रहेंगे, क्योंकि आप उसको परिवर्तित कर नहीं सकते, आप उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं ला सकते हैं। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि नीति शास्त्र के अनुसार अप्रिय सत्य, सत्य तो है लेकिन अप्रिय है, सुनने में अच्छा नहीं है, दुख भरा है, उसको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उससे कष्ट, अननेसेसरी कष्ट होता है। ओके। और प्रभुपाद जी लिख रहे हैं क्योंकि विपदा सदैव प्रकृति के अनुसार स्वतः आ जाती है। माता जी इसको अब आप वो कर दीजिए, या टेक्स्ट शेयरिंग बंद कर दीजिए। यहां पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि विदुर जी जो हैं उन्होंने सोचा कि पांडव भगवान कृष्ण से केवल मैत्री संबंध नहीं था, वो रिलेटिव थे, है ना, वो उनकी बुआ के पुत्र थे। पांडव कुंती के पुत्र थे और कुंती जो है भगवान कृष्ण की बुआ है। तो और उसके साथ साथ वो भगवान के अति प्रिय भक्त हैं सारे पांडव। तो अगर इस प्रकार का न्यूज इस वक्त, इस प्रकार की जो ये खबर है, वो अगर पांडवों को सुनाते हैं तो उनको उसको सुनने में बहुत ज्यादा कष्ट होगा कि यदु कुल, आपके सगे संबंधी जो है पूरे कुल सहित उनका नाश हो गया। इसीलिए
वो जानबूझ करके इस बात को उन्होंने नहीं बतलाया। देख रहे हैं? सो इस पूरे घटना से क्या लाइन हमको मिला कि कभी कभी सत्य है लेकिन अप्रिय है। एक्चुअली एक स्टेटमेंट ऐसा भी आता है कि सत्य अप्रिय भी है, अप्रिय हो या प्रिय हो, सत्य को बतलाना चाहिए, है ना। तो ये ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है, समझ रहे हैं। मतलब हमको हर समय कॉन्टेक्स्ट को देख करके इसको उजागर करना पड़ेगा। अगर वो अप्रिय चीज है ना, अगर हम उस टाइम पे जैसे डॉक्टर और पेशेंट की बात कर लें, है ना, अगर किसी मरीज को कोई रोग है और डॉक्टर ने सोचा अगर इसका खुलासा कर दिया जाएगा तो ये व्यक्ति जो 1 साल 2 साल के बाद इसका डेथ होगा, वो हो सकता है 5 दिनों में मर जाए दुख के मारे, तो उसने उसको डिस्क्लोज नहीं किया पेशेंट को, मरीज को। लेकिन क्या वो सच में किसी को डिस्क्लोज नहीं करता है? नहीं, वो डायरेक्टली डिस्क्लोज उसको न करके उसके जो गार्जियन है ना, या जो व्यक्ति उनको लेकर के आए उनको वो बतलाते हैं, या स्लोली धीरे धीरे उसको खुद भी पता चल जाता है तो वो उसको अडॉप्ट कर लेता है। तो कहने का अर्थ है अप्रिय चीजें जो है डायरेक्टली तुरंत नहीं बोलना चाहिए, समय के साथ वो चीजें डिस्क्लोज हो जाती है तो व्यक्ति शॉक नहीं लगता है, उसको सहन कर लेता है। ओके, विल गो टू द नेक्स्ट श्लोक, श्लोक संख्या 14। माता जी 14 नंबर श्लोक जो है डिस्प्ले करिए। कंचित कालम अथावात्सित, कंचित कालम अथावात्सित सत्य भ्रातुर्ज्येष्ठस्य श्रेयस्कृत सर्वेषां सुखमावहन्। कंचित कालम अथावात्सित सत्कृतो देववत् सुखम भ्रातुर्ज्येष्ठस्य श्रेयस्कृत सर्वेषां सुखम आवहन। तो ये घटना हो गया जो पीछे हमने पढ़ा। फर्स्ट जब मुलाकात हुई विदुर से सभी परिवारजनों की, तो उन्होंने सारी घटनाएं तो बता दिया, लेकिन उन्होंने क्या नहीं बतलाया कि कैसे यदु वंश का यदुकुल का नाश हुआ। ये भी चर्चा है। कंचित कालम, कुछ समय बीत जाने के बाद, मतलब वो वहां है तो कुछ दिन रुके, हस्तिनापुर में रुके, और तब उन्होंने क्या देखा समझा उसका वर्णन इस श्लोक में किया जा रहा है। यस, सो नेक्स्ट रीडिंग सुषमा कौल माता जी हैं तो रीडिंग करेंगी। सुषमा कौल माता जी नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी। है, यस। इस प्रकार अपने कुटुंबियों तथा देवतुल्य सम्मानित होकर महात्मा विदुर कुछ काल तक अपने भाई की मनोदशा को ठीक करने हेतु तथा इस प्रकार अन्य सबको सुख देने हेतु वहां पर रहे। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय। महात्मा विदुर जैसे महात्मा पुरुषों का सत्कार स्वर्ग के निवासियों जैसा होना चाहिए। उन दिनों स्वर्ग के निवासी महाराज युधिष्ठिर जैसे मनुष्यों के घरों में आया करते थे और कभी कभी अर्जुन जैसे व्यक्ति सर्वलोक की यात्रा किया करते थे। श्री नारद मुनि तो ऐसे अंतरिक्ष यात्री है जो निर्विघ्नता से न केवल भौतिक ब्रह्मांडों में अपितु आध्यात्मिक लोकों में भी विचरण कर सकते हैं। श्री नारद मुनि भी महाराज युधिष्ठिर के महलों में आते जाते थे, तो फिर अन्य देवताओं के विषय में कहना ही क्या है।
संबंधित मनुष्यों की आध्यात्मिक संस्कृति से ही विभिन्न लोगों के मध्य इसी शरीर से यात्रा कर पाना संभव है। अतएव महाराज युधिष्ठिर ने महात्मा विदुर का वैसा ही सत्कार किया जैसा देवताओं का किया जाता है। महात्मा विदुर पूर्व में ही वानप्रस्थ जीवन स्वीकार कर चुके थे। अतएव वे अपने पैतृक महल में भी कोई भौतिक सुख भोगने नहीं आए थे। उन्होंने अपनी कृपा से ही महाराज युधिष्ठिर द्वारा अर्पित सेवा भाव का स्वीकार किया, लेकिन उस महल में रहने का एकमात्र उद्देश्य अपने बड़े भाई महाराज धृतराष्ट्र का उद्धार करना था, जो सांसारिकता में अत्यधिक आसक्त थे। महाराज धृतराष्ट्र ने महाराज युधिष्ठिर से युद्ध करके अपना संपूर्ण राजपाट तथा समस्त वंशज खो दिए थे, तो भी वो अपनी असहाय अवस्था के कारण वे महाराज युधिष्ठिर का दान तथा आतिथ्य ग्रहण करने में लज्जा का अनुभव नहीं कर रहे थे। महाराज युधिष्ठिर के लिए ये बिल्कुल उचित था कि वे अपने ताऊ को समुचित ढंग से रख रहे थे, किंतु इस प्रकार का भव्य आतिथ्य महाराज धृतराष्ट्र के लिए स्वीकार करना उचित नहीं था। उन्होंने इसे स्वीकार कर रखा था क्योंकि उन्होंने सोचा कि अन्य कोई विकल्प नहीं था। महात्मा विदुर वहां पर विशेष रूप से महाराज धृतराष्ट्र को प्रबुद्ध करने तथा उन्हें उच्चतर आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त कराने के उद्देश्य से ही आए थे। प्रबुद्ध व्यक्तियों का ये कर्तव्य है कि वे पतित आत्माओं का उद्धार करें, और महात्मा विदुर इसी उद्देश्य से आए थे। किंतु आध्यात्मिक प्रबोध की बातें इतनी सुहावनी होती है। जब महात्मा विदुर महाराज धृतराष्ट्र को उपदेश दे रहे थे, तब परिवार के समस्त सदस्य उनकी ओर आकृष्ट हो गए और सबने धैर्यपूर्वक उनकी बातें सुनने में आनंद का अनुभव किया। आध्यात्मिक अनुभूति की यही विधि है। संदेश को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, और यदि किसी अनुभूत व्यक्ति द्वारा ये संदेश दिया जाता है तो ये बद्धजीव के सुप्त हृदय पे प्रभाव करता है, और निरंतर श्रवण करते रहने से मनुष्य आत्म साक्षात्कार की पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस माता जी, अब आप शेयरिंग बंद कर दीजिए। यस। सो प्रभुपाद जी ने बहुत कुछ इसमें वर्णन किया है कि विदुर जी को पिछले श्लोक में सूत गोस्वामी बोल रहे हैं महात्मा विदुर। इस श्लोक में भी प्रभुपाद जी लिख रहे हैं महात्मा। ऐसा क्यों? महात्मा मीन्स ग्रेट पर्सनालिटी, ग्रेट सोल, आम लोगों से विशेष। और कौन होगा वो आम लोगों से विशेष? भगवान का, जो भगवान का शुद्ध भक्त होगा। और भगवान के भक्त कौन होते हैं? तो भगवान के भक्त का वर्णन है, उसी को देवता बोलते हैं। विष्णु भक्त भवे दैवा, जो भगवान विष्णु के भक्त हैं उनको देवता बोलते हैं। दैवीय गुण उनमें होता है। तो यहां पर विदुर के अंदर भी वही दैवीय गुण है। इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ट्रांसलेशन में, गॉडली पर्सन, दैवीय व्यक्तित्व। तो इसीलिए जैसे ही वो कुछ समय के लिए वहां, वो विदुर अपने भाई के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए कुछ दिन तो वहां पर विराजमान रहे, कुछ दिन वहां रुके। एक्चुअली उनका पर्पस क्या था? अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र का उद्धार करना। और जितने भी लोग वहां पर महल में थे, उन सबको भगवत चर्चा करके उन सबों को आनंद देना। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं तात्पर्य में कि जब भी कोई सेंटली पर्सन, कोई साधु, कोई भगवान के भक्त जब कहीं आते हैं तो उनका जो स्वागत सत्कार है वो स्वर्ग के देवताओं की तरह होना चाहिए।
और विदुर और पांडव जिस काल में रह रहे थे, जिस युग में रह रहे थे, उस समय तो स्वर्ग से लोग धरती पर आते भी थे। प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज के घर में तो स्वर्ग से लोग आते थे, जैसे नारद मुनि आते थे। और अर्जुन भी स्वर्ग गए थे, तो उनको पता था कि किस प्रकार से श्रेष्ठ व्यक्तियों को, भगवान के शुद्ध भक्तों को किस प्रकार से ट्रीटमेंट देना चाहिए, किस प्रकार से उनकी आवभगत करनी चाहिए। ओके, तो प्रभुपाद जी यहाँ पर नारद मुनि के विषय में लिख रहे हैं कि नारद मुनि, जैसे हम देखते हैं ना, स्पेस शिप मतलब अंतरिक्ष यान, है ना, तो नारद मुनि को बोलते हैं अंतरिक्ष मैन, मतलब वो मनुष्य जो अंतरिक्ष में बिना किसी सहायता के उड़ सकता है। स्पेस मैन, स्पेस शिप और ये स्पेस मैन है। नारद मुनि बिना किसी सहायता के ग्रह तक उड़ते हुए जा सकते हैं, है ना। और नारद मुनि को कोई रोक टोक नहीं है। नारद मुनि ब्रह्मलोक से लेकर के 14वें लोक, पाताल लोक तक जा सकते हैं। ये सबके लिए संभव नहीं है। जैसे स्वर्गलोक के देवता, स्वर्गलोक के देवता को अगर महरलोक, जनलोक, तपलोक या सत्यलोक जाना हो तो उनको परमिशन की आवश्यकता होती है। जैसे आप देख लीजिए, जैसे हमको एक देश से दूसरे देश जाना है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री, तो हमको परमिशंस की आवश्यकता होती है। यहाँ तो एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट जाना है, एक लोक से दूसरे लोक, तो उसके लिए स्वाभाविक है कि हमको परमिशंस की आवश्यकता होगी। लेकिन प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, नारद मुनि को किसी भी परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है। उनके पास, चूंकि वो व्यक्तित्व ऐसे हैं, चूंकि उनका शरीर, उनका स्वरूप वो सब भौतिक नहीं है, तो जो भौतिक नहीं है उसको भौतिक चीजें बांध नहीं सकती है। समझ रहे? जो व्यक्ति भौतिक नहीं है उसको भौतिक चीजें बांध नहीं सकती। हम सारे लोग हैं तो आध्यात्मिक, हम भी भौतिक नहीं है, लेकिन अपनी मर्जी से इस भौतिक शरीर में है, अपनी मर्जी से, इसीलिए फंसे हुए हैं। नारद मुनि का शरीर अंदर और बाहर दोनों एक है, हमारा अंदर और बाहर दोनों अलग अलग है। हम लोग आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कुछ और हैं, लेकिन जो ऊपर का शरीर है हमारा, वो वो भौतिक तत्वों से बना हुआ है, वो भौतिक है। तो हम लोग स्वतः भौतिक शरीर में, भौतिक संसार में बंधे हुए हैं, स्वतः बंधे हुए हैं, क्योंकि हमारी बहुत सारी इच्छाएं हैं, हमारी बहुत सारी अभिलाषाएं हैं। हम इस संसार में, हम इस संसार के मोह रूपी संसार में जो एक झूठा, जिसको प्रपंच बोला जाता है, झूठा जो एक 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 धारावाहिक, एक फिल्म चल रहा है, जिसमें हम बोलते हैं कि हम कोई फैमिली है, एक परिवार है, जहाँ की माता पिता हैं, बच्चे हैं, उनके फैमिली मेंबर्स हैं, उनके फ्रेंड्स हैं। तो ये सारी चीजें जो हम यहाँ देख रहे हैं वो एक्चुअली में नहीं है, और चूंकि वास्तविकता में नहीं है, इसलिए उसको उसको टेम्पररी बोलते हैं। और चूंकि यह संबंध रिलेशनशिप है, तो हम चाहते ही नहीं है कि ये संबंध समाप्त हो, हम चाहते ही नहीं है कि ये शरीर छूटे, ये संसार छूटे, ये बिल्डिंग, ये घर, ये देश जहां हम हैं। हम सोचते हैं कि ये मेरा हम चाहते ही नहीं है भौतिक चीजों के आवरण से बाहर जाएं, भौतिक चीजों से हटे। यही कारण है कि हम यहाँ फंसे हुए हैं। हम अपनी स्वेच्छा से कहीं नहीं जा सकते, हमको हर जगह जाने के लिए परमिशन चाहिए। लेकिन नारद मुनि चूंकि आध्यात्मिक व्यक्ति हैं,
उनका शरीर और उनकी आत्मा दोनों आध्यात्मिक है। उनको कोई परमिशन, किसी परमिशन की आवश्यकता नहीं है। वो भौतिक दुनिया से आध्यात्मिक दुनिया तक उड़ते हुए चले जाते हैं, लेकिन यह और किसी दूसरे साधारण व्यक्ति के लिए संभव नहीं। ओके, सो प्रभुपाद जी यहां पर लिख रहे हैं, प्रभुपाद जी ने बतलाया कि कैसे पहले एक लोक से दूसरे लोकों में भी जाना संभव था, जिसको बोलते हैं इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल। जैसे अभी होता है ना इंटर कॉन्टिनेंट ट्रैवल, लोग एक महादेश महादेश एक देश से दूसरे, है ना। और केवल 5,000 वर्ष पूर्व इंटरप्लैनेटरी, एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट में जाया जाता था, और स्वशरीर। ओके, सो महाराज विदुर ने महाराज युधिष्ठिर को ये सब बातें पता था, इसीलिए उन्होंने विदुर के साथ उसी प्रकार का आवभगत किया। ओके, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, विदुर जी का लौट करके आना, उसका क्या पर्पस था? वो क्यों लौट करके आए थे? क्योंकि वो ऑलरेडी जो है वानप्रस्थ, वानप्रस्थ छोड़ी, यहां पर तो रिनाउंस्ड ऑर्डर है, सन्यास का जीवन ले लिया था उन्होंने। फिर भी वो रिटर्न होकर के आते हैं और अपने घर में आते हैं। नहीं, वो अपने घर में किसी से मिलने नहीं आए थे। उनके आने का पर्पस यही था कि वो अपनी कृपा पांडवों पर और जितने भी वहां रिलेटिव थे सब पे देने के लिए आए थे, और विशेष तौर पे वो धृतराष्ट्र के लिए आए थे। धृतराष्ट्र अंधा तो था ही भौतिक दृष्टिकोण से, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी वो अंधा था। बतलाइए, उस समय कम से कम उसकी आयु अराउंड 250 250 साल की होगी, या 200 साल तो होगा ही होगा। उसके बेटे चले गए, इतने सारे लोग चले गए, उसके ग्रैंडसन लोग भी चले गए, उसने इतना अपमान किया पांडवों का, और फिर भी वहां बैठ करके आराम से वो जो है राजभोग की थाली ले रहा है। ओके, सो उसको जगाने के लिए विदुर आए कि तुम क्या कर रहे हो, कब तक करोगे? हाँ, अब शरीर समाप्त होने वाला है, फिर भी स्पिरिचुअल थॉट नहीं आया, आध्यात्मिक उन्नति का ख्याल नहीं आया, है ना। तो ये सारी चीजें विदुर के अंदर, धृतराष्ट्र के अंदर जगाने के लिए विदुर जी आए। विदुर जी ने फील करवाया धृतराष्ट्र को कि ये तो बिल्कुल शर्मनाक बात है, बेशर्म की तरह तुम यहां बैठ करके उस व्यक्ति से आव भगत करवा रहे हो जिसको तुमने पूरे जीवन जो है कष्ट देने का सोचा। तो ये तो एक बिल्कुल बेशर्म व्यक्ति की बात हो गई, जिसको किसी प्रकार का कोई शेम नहीं है, असेम्ड है जो, है ना, है ना। इसीलिए ये मुख्य उद्देश्य धृतराष्ट्र को आध्यात्मिक पथ पर ले जाने के उद्देश्य से ही विदुर जी का आगमन हुआ हस्तिनापुर। ओके, तो इस प्रकार से इस पूरे तात्पर्य में प्रभुपाद जी बतला रहे हैं कि स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट, आध्यात्मिक जो जागरूकता है, उसको विदुर के धृतराष्ट्र के अंदर उसको बढ़ाने के लिए, कि जीवन का अंतिम क्षण चल रहा है और उसमें कम से कम भगवान की तरफ जाए। इसीलिए जो धृतराष्ट्र है वो अष्टांग योग, और इसका वर्णन नहीं है कि वो भगवत धाम ही गया, इसका वर्णन नहीं है ना। सो एटलीस्ट कुछ तो उन्नति करेगा। लेकिन मुझे लगता है चूंकि विदुर जी के संपर्क में थे, तो ऑब्वियसली वो चूंकि शुद्ध भक्त के टच में है, तो उनको भी ये आगे प्राप्ति। ओके, प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं लास्ट में, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं
कि जो भगवत चर्चा होती है, अगर कोई व्यक्ति ध्यान पूर्वक उसका श्रवण करता है, केवल सुनता है ध्यान से, अगर उसका वाचन किसी रियलाइज्ड सोल के द्वारा, कोई आत्म जिसने जिसने आत्म अनुभूति किया है उस चीज को, अगर वैसे आत्मा के द्वारा, वैसे वक्ता के द्वारा, वैसे भक्त के द्वारा बोला जाता है, उसका असर बद्ध जीवों के हृदय पर बहुत ज्यादा होता है। जैसे जब प्रभुपाद जी किसी को प्रीच करते थे उसका असर, और जब हम भक्त किसी को प्रीच करते हैं उसका असर, दोनों में बहुत फर्क है ना। प्रभुपाद जी का जो असर होगा वो बहुत ज्यादा होगा। इसीलिए अभी भी बोला जाता है कि प्रभुपाद जी के प्रवचन को तो सुनना ही सुनना चाहिए, है ना। हम लोग प्रभुपाद जी को सुनते हैं, सीनियर डिवोटीज को और सुनते हैं, और फिर अपनी भाषा में उसको व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। अगर हम ये भाषा, अगर हम ये सारे इंफॉर्मेशन, खुद की इंफॉर्मेशन डाल देंगे तो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जो प्रभुपाद जी बोलना चाह रहे हैं उसी को एज इट इज डालने की कोशिश करते हैं, तो उसका महत्व उतना ही रहेगा जितना प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। ये एक तरीका है उसके महत्व को बढ़ाने का, कि अगर प्रभुपाद जी के शब्द को एज इट इज डाल दिया आपके पास तो उसका महत्व बना रहेगा, लेकिन फिर भी प्रभुपाद के मुखारविंद से निकलेगा उसका असर बहुत ज्यादा होगा। इसीलिए प्रभुपाद जी की पुस्तकों को डायरेक्टली पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद जी के ऑडियो वीडियो को डायरेक्टली देखेंगे तो और भी ज्यादा क्या होगा, उसका उसका फायदा होगा, है ना। और प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, केवल श्रवण मात्र से, अगर कैसा श्रवण, तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कंटिन्यूअस, सर्वदा, हर समय। मतलब हमको क्या कोशिश करना है कि हर समय कोशिश करें इस प्रकार से भगवान के विषय में श्रवण करें। कभी कीर्तन सुनेंगे, कभी प्रवचन सुनेंगे, कभी रीडिंग करेंगे, कभी भगवान का प्रसाद ग्रहण करेंगे, कभी भगवान की आरती करेंगे, कभी भगवान का डेकोरेशन करेंगे, कभी भगवान के लिए हम उस प्लेस को क्लीन करेंगे। देख रहे हैं, ये सारे काम भगवान के लिए हो गया। भगवान के लिए मार्केटिंग करेंगे। हमको समझना है हम जहां हैं, हम लोग, हम सभी, आप सब जो घर में देखिए, घर का है, और उस घर के हर एक कार्य को भगवान को डेडिकेट करते हुए करेंगे तो संभव है कि हम लोग इंद्रिय तृप्ति की भावना से बाहर निकलेंगे। ये जो हमारे अंदर सेल्फ सेंटर्डनेस है, हम सेल्फ सेंटर्ड हैं, या मैक्सिमम हम और हमारे, हम और अपनों, आप और अपने, है ना। प्रभुपाद जी लिखते हैं अहम ममेति, अहम मैं, और ममेति मेरे। ये बहुत बड़ी बीमारी है इस संसार में टिके रहने का। आदमी अपने लिए सोचता है और अपनों के लिए सोचते सोचते इधर ही अटक जाता है। तो भागवत चर्चा से ये अहम ममेति का जो नॉट है ना वो खुल जाएगा। आपको समझना है कि पहले हमको तैरना है, बाद में दूसरे लोगों को भी बाहर निकालेंगे। तो केवल ड्यूटी करेंगे, ड्यूटी निभाएंगे। जितना फीलिंग चाहिए उस फीलिंग को लेकर के ड्यूटी करिए। अपने फैमिली की ड्यूटी करिए, अपने ऑफिस की ड्यूटी करिए, फैक्ट्री की ड्यूटी करिए, घर की ड्यूटी करिए। ये सब जितनी आवश्यकता है फीलिंग सेंटिमेंट उतना लगा करके करें, और सारी सेंटिमेंट को बचा करके रखें भगवान की सेवा के लिए। इसी को सद्भावना बोलते हैं। कहते जपा मतलब सद्भावना। जब हम जप करते हैं तो हमारा ध्यान जप पे नहीं होता है ना। जप करते समय जप पे ध्यान नहीं होता, क्या होता है फिर, कहां जाता है हमारा ध्यान, हमारा ध्यान उस चीज में होता, आग लगा होता है। जब भी आप घर की कोई बातें करेंगे, अपने रिलेटिव की बातें करेंगे, अपने फ्रेंड की बातें करेंगे, आपका ध्यान
हरे कृष्णा। आप लोगों ने कहां तक सुना था, आप मुझे बताएंगे? आई थिंक प्रभु जी आप बता रहे थे कि आप जब भी अपने रिलेटिव्स की बात करेंगे या घर की बात करेंगे तो गुड, आपका ठीक है, ध्यान। ओके, मुझे ओके। सो जब हम परिवार के विषय में या फ्रेंड्स के विषय में सुनते हैं तो हम बिल्कुल ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि ये लोग हमारे अपने हैं, क्योंकि फीलिंग, जो हमारी भावना है, जो हमारी फीलिंग, जैसे एक और उदाहरण, कोई व्यक्ति जो आपके आपके घर का है, उसके प्रति जब उसकी बातें होंगी तो आप किस फीलिंग से सुनते हैं? एक पॉइंट। माता जी आप मुझे थोड़ा स्पॉटलाइट करेंगी या? और दूसरा, आप समझिए कि आपके पड़ोसी के विषय में बातचीत हो रहा है, बगल के, है ना? तो आप किस फीलिंग से सुन रहे हैं? आपके घर के फैमिली मेंबर के विषय में कोई बात हो तो आप कितने अटेंशन से सुन रहे हैं? अगर आपके नेवर के विषय में बात हो तो आप कितने अटेंशन से सुन रहे हैं? और या तो आपके इलाके में किसी व्यक्ति के विषय में बात हो तो आपका देखिएगा, आपका अटेंशन, आपका फीलिंग, ये सब चेंज हो जाएगा। तो भगवत गीता और भागवत पढ़ के हमको हम क्या लेते हैं? हम ये फीलिंग लेते हैं। क्या फीलिंग लेते हैं? कि भगवान और हम में जो संबंध है ना, उससे पावरफुल, उससे घनिष्ठ, उससे ज्यादा इंटीमेट रिलेशन तो किसी से है ही नहीं। भगवान से इंटीमेट व्यक्ति हमारा। ये जब भी भगवान की चर्चा हो, भगवान का नाम, भगवान का गुणगान, तो बिल्कुल वो आपके अंदर वो फीलिंग जगना चाहिए। जब भी भगवान के नाम का जप करे ना, तो आपके अंदर वो रस आना चाहिए। जैसे किसी मूवी के विषय में या अपनों के विषय में जब हम सुनते हैं तो अंदर एक रस आता है। भावना मतलब रस का आना, रस मतलब रुचि का आना। तो शास्त्रों को पढ़ करके हमें पता चलता है कि हमारा संबंध और हमारा सबसे अंतरंग व्यक्ति, साथी, हाँ हाँ, रिलेटिव, अपना भगवान है और गुरु है। उसके अलावा जो कोई आपको दिख रहा है, प्रतीत हो रहा है कि वो आपका सबसे निकटवर्ती व्यक्ति है, निकटस्थ व्यक्ति है, एक्चुअली में नहीं। आपको कष्ट होगा, वो व्यक्ति आपको डॉक्टर तक लेके जा सकता है, हॉस्पिटल तक लेके जा सकता है, लेकिन आपके कष्ट को न तो डॉक्टर डॉक्टर दवा दे सकता है, कष्ट को हरने का गारंटी नहीं दे सकता है। तो कौन दे सकता है? जो आपके साथ हर समय है। आप साथ छोड़ेंगे वो कभी नहीं छोड़ेंगे, है ना? ये गीता और भागवतम से सीखने को मिलता है हमको। इसीलिए जब भी भगवत कथा को सुने, जब भी भगवान के नाम को जप रूप में करें, कीर्तन रूप में सुने करें, तो ये अंदर से रस आना चाहिए, तो मेरा अपना आदमी है या हम उसके अपने आदमी हैं। ये तो हमारे फैमिली के विषय में चर्चा है, ये तो हमारे फैमिली मेंबर का नाम है। और वो व्यक्ति कौन है? अरे वो व्यक्ति तो अखिल ब्रह्मांड नायक और राधा रानी नायिका। अखिल ब्रह्मांड, सारे ब्रह्मांडों के जो स्वामी है, इतना बड़ा व्यक्ति, और वो हमारा रिलेटिव है। बताइए, उसका हम नाम, उसकी चर्चा कर रहे हैं तो कितना अटेंशन होगा। अगर आपको बोले कि हम सीएम के विषय में चर्चा करते हैं, आप ध्यान देंगे। अगर प्राइम मिनिस्टर के विषय में चर्चा करेंगे, आप ध्यान देंगे। कि वो आपका रिलेटिव अगर हो तो विशेष ध्यान देंगे। उसी प्रकार से भगवान, जो कि अनंत कोटि ब्रह्मा, अनंत कोटि ब्रह्मा के हेड है, वो कितने बड़े व्यक्ति हैं बताइए? एक दो ब्रह्मा नहीं, अनगिनत। हम लोगों के लिए तो अनकाउंटेबल ही है। काउंटिंग है, उसकी काउंटिंग केवल महाविष्णु कर सकते हैं कितने ब्रह्मा है। क्योंकि महाविष्णु जितना सांस लेते हैं ना, जितनी बार सांस लेते उतने ब्रह्मा पैदा हो जाते हैं। समझ गए? तो उसके हेड है कृष्णा, और वो हमारे, हम सबके रिलेटिव हैं। भगवान ने बोला ना भगवत गीता में, अहम बीज प्रदः पिता। भगवान ने यह भी बोला, माता धाता पितामह। हाँ, तो भगवान बोल रहे हैं कि तुम हमारे वंशज हो, तुम हमारे पुत्र हो,
मैं तुम्हारा पिता हूं, मैं तुम्हारी माता भी हूं। भगवान ने गीता में भगवान बोल रहे हैं तुम मेरे हो, इसलिए तुम मेरे विषय में सुनो, मेरा नाम लो, मेरे विषय में जानो। तो कहने का अर्थ है ये सारी चीजें जब भी भक्ति का कोई कार्य करें, और भक्ति के कार्यों में सर्वश्रेष्ठ कार्य जो है वो भगवान के नाम का जप है। अभी इस बद्ध अवस्था में हम सारे लोग बद्ध हैं, अलग अलग प्रकार की बीमारियां हैं हमें, है ना। देखिए ये मौसम, देखिए ये प्रभुपाद जी बोलते हैं मौसम तो, पानी तो वही है, हवा भी वही है, फिर हमको कभी सर्दी लगती है, कभी ठंडी, कभी गर्मी लगती है, पानी वही है, फिर हमको ऐसी कभी ठंडी और कभी गर्मी क्यों लगती है? तो मात्रा स्पर्शास, वही बात हो गया ना। जैसे ठंड है तो आपने कैप, सॉक्स पूरा पहन लिया और आप चले जाइए बाहर, आपको सर्दी का अनुभव नहीं होगा। ओके, आपने सब हटा दिया, सर्दी लग रहा है। तो बाहर का वातावरण, बाहर चीज वही है, हमारी जो त्वचा है, हमारी जो सेंसेस है, वो रिएक्ट अलग अलग प्रकार से करता है। तो मैंने ये इसलिए बोला कि हमें क्या करना है, हमें जब भी भगवान के विषय में चीजें सुने तो हमारे अंदर ये फीलिंग्स आना चाहिए, है ना। क्या फीलिंग आना चाहिए? कि ये चीज हमसे जुड़ी हुई है, हमारे लोगों के विषय में है, और उसी भाव से, उसी रस से, उसी प्रेम से हृदय पूर्वक आत्म जपा करना चाहिए। माइंडफुल, हार्टफुल, सोलफुल होना चाहिए, मन से होना चाहिए, माइंडफुल, हार्टफुल हृदय से होना चाहिए, और सोलफुल आत्मा से होना चाहिए। ये चीजें क्यों? ये चीजें उसी के साथ लगता है जब हमको लगता है कि ये मेरा है, जब ये हमारा संबंधी है, जब ये व्यक्ति मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तब जाकर के हम ये सारी चीजें उसको देते हैं। क्या क्या? मन, हृदय, ये सब अलग अलग है। माइंड अलग है, हृदय अलग है। हम लोग कभी कभी सोच लेते हैं एक मन अलग है, मन इधर है, नहीं है इधर मन। मन इधर है, हृदय में ही मन का वास है। ओके, और आत्मा का भी वास वही है। तो तीन चीजें हैं, मन, हृदय और आत्मा। ओके, तो ये चीजें, ये जो तीनों चीजें हैं, जनरली हम जो हमें पसंद आता है, जो हमारा अपना होता है, जो हमसे जितना इंटीमेट होता है, हम उसको उतना देते हैं। तो हमने ये समझा कि भगवान से ज्यादा इंटीमेट, भगवान से ज्यादा हमारा खास व्यक्ति कोई नहीं है संसार में, क्योंकि वो एक जन्म में नहीं, लाइफ आफ्टर लाइफ हमारे साथ होते हैं। इस जन्म में ये व्यक्ति, दूसरे जन्म में कोई और व्यक्ति, तीसरे जन्म में कोई और व्यक्ति, है ना। तो इसीलिए केवल ड्यूटी के लिए जितना आपको चाहिए रस, उतने रस निकालिए, बाकी सारे रसों को किसके लिए रखिए? तो भगवान कृष्ण का नाम है रसराज। सो रसराज का अर्थ होता है रिजर्वायर ऑफ ऑल रसा, है ना। जितनी भी भावनाएं हैं वो भगवान कृष्ण से निकलती हैं। तो ये सारी रसों का, सारी फीलिंग्स को भगवान के लिए रखना चाहिए। जैसे ही भगवान से संबंधित कोई भी चीज दिखे, सुने, दिखाई दे, वो सारा जो आपके अंदर फीलिंग्स है ना, वो बाहर आ जाना चाहिए। घटना बतलाता हूं, चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी मंदिर जाते हैं, जैसे ही वो नील चक्र देखते हैं 2-3 किलोमीटर दूर से, वो नील चक्र जो है ना 5 किलोमीटर बाहर से ही दिखलाई दे देता है। नील चक्र मीन्स जगन्नाथपुरी के ऊपर एक चक्र लगा हुआ है जो बिल्कुल साक्षात सुदर्शन है। उन्होंने जैसे ही चक्र को देखा, उनके अंदर की सारी फीलिंग्स हावी हो गई उनपे, और वो दौड़ करके 3-4 किलोमीटर से दौड़ते हुए वो मंदिर जाते हैं। रास्ते में जो भी आता है साइड करते करते, और वो आते हैं, और जगन्नाथ मंदिर में करीब 30 फीट पीछे एक गरुड़ स्तंभ है। वहां क्या है, मंदिर हर समय खचाखच भरा होता है, आप लोग गए होंगे पूरा अंदर। तो चैतन्य महाप्रभु वहीं पे खड़े होकर के और दर्शन करने लगे, वहां से रो रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। उन्होंने हाथ देखा, वो
पिलर पिघल रहा था, उनके फिंगर्स जहां जहां टच कर रहे थे, जहां वो खड़े थे, वो स्टोन मार्बल मेल्ट कर गया। इतना ही नहीं, चैतन्य महाप्रभु, एक एक बूढ़ी औरत आती है दर्शन के लिए, माता जी ओल्ड, वो ना, उनको दिख नहीं रहे थे जगन्नाथ जी, हाइट में छोटी थी, भीड़ था, वो चैतन्य महाप्रभु के हाथ पे पैर रख के ना उनके कंधे पे चढ़ गई, और वो भी ऊपर से दर्शन कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु नीचे से, वो ऊपर से। ओके, तो लोगों ने देखा, जब चैतन्य महाप्रभु के पार्षद आए, अरे तुम क्या कर रही हो, उतरो उतरो। तो चैतन्य महाप्रभु, रुको रुको, तुम क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, देखो उसका फीलिंग, देखो किस फीलिंग से वो भगवान के दर्शन कर रही है। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूरा दर्शन करने दिया। तो मेरे कहने का अर्थ है कि जो फीलिंग्स है ना, शुरुआत में नहीं आता है, चीजों को हमारा फीलिंग्स निकलता है। जैसे छोटे बच्चों के सामने सांप को भेज दीजिए, उसको कोई फीलिंग, उसको कुछ नहीं लगेगा, क्या है ये, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब उसको पता चलता है ये तो खेलने की चीजें नहीं है, तब आदमी दूरी बनाता है उससे, है ना। जैसे आग है या कोई भी चीज है, व्यक्ति दूर रहता है। जैसे अभी 31 की घटना है, एक बड़ा ही दर्दनाक घटना है एक व्यक्ति का। एक छोटा बच्चा था 8 साल का, वो अपने छत के ऊपर गया और हाथ में एक मेटल एक रॉड लिया, और 33,000 वॉट का जो हाई टेंशन वायर जाता है ना, उसको ऐसे से मार रहा है। 2-3 बार मारा तो कुछ नहीं हुआ, फिर मारा, उसका शॉक लगा, उसके राइट हैंड से इलेक्ट्रिसिटी पास किया, ऐसे यहां से होते हुए इस हाथ से निकला और एक पैर से निकला, सब जल गया 40%। लेकिन अभी भी वो जीवित है, हॉस्पिटलाइज है। डॉक्टर ने तो बोला दोनों हाथ काटना पड़ेगा तुरंत। 8 years old। सो कहने का अर्थ है, जब ज्ञान नहीं है तो हम उस चीजों को करने में हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे छोटे, मैंने आपको उदाहरण दिया, लेकिन जब ज्ञान होता है तब उसका वैल्यू समझ में आता है। ओ ये करंट है, दूर हटेगा बालक, है ना। या कोई अच्छा है तो नजदीक जाएगा। तो हम लोगों को भगवत गीता भागवत से पता चला कि भगवान से अच्छा, भगवान से नजदीकी व्यक्ति कोई नहीं है। इसलिए जब भी भगवत चर्चा सही जगह पे सही व्यक्ति के द्वारा हो, तो पूरे फीलिंग्स के साथ उसका श्रवण करिए, भगवान के विषय में सुनिए, भगवान के नाम के जाप को सुनिए। जब भी जप करें तो सुनिए, वो शब्द जो है वो बड़ा ही पावरफुल है, जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाएगा। ये फीलिंग होना चाहिए। जीवन में कितनी बड़ी समस्या हो, घर में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं होंगी, क्योंकि जिस संसार में है वो समस्याओं का घर है, एक समस्या नहीं तो दूसरी समस्या। लेकिन अगर आपके पास ये भगवान के नाम रूपी शक्ति होगा ना, जो स्वयं भगवान है, जब भी जप करे तो आपको क्या अनुभव करना है कि ये नाम हमारे अंदर एंटर कर रहा है, और ये तो ऑल पावरफुल है, ये हमको मजबूत करेगा, हमारी सारी चीजों को मजबूत करेगा, हमको सारा स्ट्रेंथ देगा। हमारी जो हमारे साथ के, हमसे रिलेटेड जो कुछ मिसमैनेज्ड है, जो कुछ गड़बड़ है, सारी गड़बड़ियों को ठीक करेगा। तो ये चीजें जाप के समय होना चाहिए अंदर, समझ रहे हैं। ऐसे नहीं, सूखा जप नहीं। इसलिए बोलते हैं सोलफुल, हार्टफुल, माइंडफुल, मन लगा करके, डूब करके, समझते हुए कि भगवान का नाम है ये। ब्रह्मा, शिवा, शंकरशन, शेषनाग, नारद मुनि, सारे ग्रेट पर्सनैलिटी 24 आवर्स जप करते रहते हैं। हनुमान जी हर समय, है ना। वो मौका हम लोग को मिला है, जो संभव नहीं है मिलना, है ना। इसीलिए पूरे जोश के साथ, है ना, पूरी भावनाओं के साथ हमें भगवान के नाम का जप करना चाहिए। और तब जप इतना अच्छा होता है कि आप अनुभव करेंगे कैसे जप हुआ, आपको पता भी नहीं चला। सो स्विफ्टली जप होगा आपका। लेकिन काउंटिंग पे ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि भावनाओं में बहुत बह गए और जप जो है 2-3 मिनट में, एक माला 3 मिनट में खत्म कर लिया, ऐसा नहीं। जप करने में ऑब्वियसली 7 मिनट्स लगना ही लगना है, समझ गए। 7 मिनट्स तो लगना ही लगना है ना। फास्ट नहीं, और पूर्वक जप करना चाहिए। ओके, तो आज का यही क्लास था कि विदुर जी जो है उद्धार करने के लिए आए थे अपने बड़े भाई का,
आध्यात्मिक पथ पर, जैसे हम लोग का उद्धार करने के लिए प्रभुपाद जी आए, है ना। अब हमारे ऊपर है कि हम कितना जाते हैं उस तरफ, है ना। ये सारी चीजें बता दी आप। ओके, क्लास ही एंड करेंगे। आज का जो जपा है वो सुषमा कौल माता जी जप करेंगी। ओके, मैं लॉग आउट करूंगा। आप सारे लोग अपनी अपनी जप माला को ले लीजिए। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, जय साई गौरंग की जय, जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जय नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय, जय हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय, वृंद देवी तुलसी महारानी की जय, जय जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेम नंदे हरि 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 बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, कृष्ण दंडवत प्रभु प्रणाम। जी, यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।